हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 का 75 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार एसएससी के परीक्षाओं में आने की संभावना भी है और इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सारे प्रश्नों का डिस्कशन कितना बेहतरीन बताया गया है इसमें। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप न करें, शायद आपके एग्ज़ाम से क्वेश्चन न छूट जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेंगलोर में है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इसरो यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है बेंगलुरु में। देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिला परिषद नहीं है। नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, लेकिन जिला परिषद नहीं है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए 1882 में भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन, ध्यान रखना 1882 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन के संकल्प ने भारत में नगरपालिका शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप की नींव रखी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 प्रकार के शहरी निकायों का जो है स्थापना किया था। मतलब उसमें बना था 74वां संविधान संशोधन में 3 प्रकार के निकाय बना था, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। ध्यान रखना है किस संशोधन में बना था। तो 74वां संविधान संशोधन में बना था नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को जो है कितने दिन के भीतर भरा जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के भीतर या 6 महीने के अंदर जो राष्ट्रपति के रिक्ति को भरा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थ बी, यानी 4 के बी में मौलिक कर्तव्य जो है निहित है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक चार्टर किसने वर्णित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्णित किया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी, सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का स्थापना हुआ था 2005 में। ध्यान रखना है बिहार पुलिस में भी यह प्रश्न पूछा हुआ था इस बार के 2023 वाला जो एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भारतीय संविधान का संरक्षक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा जो है किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे जो है भारत का संविधान सभा की सिफारिश पर तैयार की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी, यानी संप्रभुता भी है, सरकार भी है, क्षेत्र भी है, यानी सभी है राज्य का एक अनिवार्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बन गया है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया है और निकाल कर 12वें भाग में अध्याय 4 में जोड़कर आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। ध्यान रखना है भाग 3 से निकाला गया, भाग 12 में अध्याय 4 में जोड़कर अनुच्छेद 301 में
300 के ए में रखा गया है और इसमें कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महत्वपूर्ण नदी जो भारतीय मरुस्थल की है कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ए, लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। और कावेरी नदी जो है ना, इसको दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सा है? तो कावेरी नदी है। फिर पूछता है कि दक्षिणी गंगा कौन सा है? गोदावरी नदी है। ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी और दक्षिणी गंगा तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, NH44 यानी नेशनल हाईवे 44 है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साल 2023 तक अपडेट लिस्ट के मुताबिक भारत में कुल जो है 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम NHAI की स्थापना हुआ था 1988 में, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, महाराष्ट्र में है लोनार झील स्थित है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। ध्यान रखना है कहाँ पे है? बुल्ढाना जिले में स्थित है महाराष्ट्र के। और इसका जो है निर्माण एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरा था जिस कारण इसका लोनार झील का जो है वहाँ पे निर्माण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोकला को कहते हैं भारत का मेरिनो भेड़। इस भेड़ से बहुत सारे इस शरीर से ऊन निकलता है। सबसे अधिक ऊन देने वाला भेड़ कौन सा है? तो मेरिनो भेड़ है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 2010 में किया गया था। 2010 के बाद से फिर दोबारा नहीं हो पाया है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो राष्ट्रमंडल खेल यह जो है आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था और 1930 में हैमिल्टन शहर में ओंटेरियो कनाडा में आयोजित किया गया। इसका मुख्यालय है लंदन, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका देखरेख करता है या अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, WC बनर्जी या वोमेश चंद्र बनर्जी है। इसको बहुत बोलते हैं WC बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ से लिया गया, यानी रसिया से लिया गया है, USSR से लिया गया है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए वर्तमान में 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसी बात पे वीडियो एक बार लाइक ज़रूर आप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का विघटन जो है कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन कर सकता है, यानी लोकसभा को बुलाने का और विघटन करने का निर्णय जो है राष्ट्रपति ही लेता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ।
ध्यान रखना है कि लोकसभा का गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी जो है किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, कोचीन को अरब सागर का रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत जो है चोटी किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका नंदा देवी चोटी की बात करें तो सी, उत्तराखंड में है नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, नेपाल भारत की सीमा पर कंचनजंगा चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। राइट आंसर होगा इसका बी, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, गुजरात में स्थित है उकाई सिंचाई परियोजना। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है, ध्यान रखना है, और इसकी स्थापना जो है 1972 में किया गया था। नोट देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, तो उकाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1969 में हुआ था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना। इससे पहले बताए भी थे, देखिए फिर दोबारा बता रहे हैं कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 1952 में हुई थी। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्य के पहले सभापति, देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, और राज्यसभा की पहली महिला सदस्य जो है रुक्मणी देवी अरुणडेल थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा है बीपीएससी में क्वेश्चन कि राज्यसभा की पहली महिला सदस्य रुक्मणी देवी अरुणडेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, 86वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 18 मदों की संख्या है, जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद को दिया गया है। इसको ध्यान रखना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, गवर्नर जनरल या वायसराय को दी गई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की पहली महिला सदस्य नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नेली सेनगुप्ता नहीं थी, ये तीनों लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद भारती केस में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को किसमें शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से
अपनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से अपनाया गया है या आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है यूएसए का, अमेरिका का है सबसे पुराना संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद तय करता है कि लाभ का पद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग बी जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है प्राक्कलन समिति की अध्यक्षता की नियुक्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनहित याचिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य विधानमंडल जो है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1996 में अधिनियमित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाले शहर दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1954 में की गई थी। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेख 233 से 237 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 के ए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको VVI लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उत्पाद कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1982 में गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करता है भारत के वित्त आयोग का गठन। देखिए वित्त आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए पहला वित्त आयोग जो है 22 नवंबर 1951 को गठित किया गया था, ठीक है, पहली बार। और इसका अध्यक्षता जो है क्षितिज चंद्र नेगी थे। पहला अध्यक्ष कौन थे? क्षितिज चंद्र नेगी। इसको अनुच्छेद 280 के तहत रखा गया वित्त आयोग को, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 की सूचना अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2004 में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम सभी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 337 में विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधा, किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2001 में बनाया गया था। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।